श्री राम दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नए दिन की शुरुआत। और आवाज़ आ रही है, देखो कैसी अजीब अजीब सी, ट्यूं प्यूं। रात में मस्त नींद आई, थोड़ा लेट सोए। अद्वित, नींद कैसी आई आपको? अच्छी नींद आई। हाँ। मुझे भी अच्छी नींद आई भैया। और भारत, आपको कैसी नींद आई? बस बढ़िया आई। ओके, तो अभी नहाते हैं, रेडी होते हैं और चिकू फिर क्या करेंगे? फिर हम कैरम खेलेंगे। पार्क में जाएंगे। और क्या करेंगे? पार्क में पहले पार्क में जाएंगे, फिर नहाएंगे, फिर कपड़े पहनेंगे, खाना खाएंगे, फिर हम कैरम खेलेंगे यहाँ पे। भैया फिर बार बार कैरम खेलते रहोगे क्या? कैरम चलिए, तो फिर फटाफट रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। मुझे अभी चलने की तैयारी यहाँ से हो गई है। मैं फ़िलहाल पार्किंग में हूँ। अद्वित मेरे साथ है, उसकी मम्मा भी आ रही हैं, कार हमारी रेडी है और चलते हैं ना अद्वित? हाँ। बस बाहर चलते हैं। और लेकिन नींद बहुत आ रही है क्योंकि रात में नींद अच्छे से सो नहीं पाया मैं, तो नींद आ रही है मुझे। अद्वित तो बैठते ही कार में सो जाएगा, वो तो एकदम सो जाता है। फ़िलहाल सब लोग आ रहे हैं अभी और फिर देता हूँ आपको अपडेट। यहाँ से निकल के रास्ते का नज़ारा दिखाता हूँ। तो जी फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। धूप बहुत तेज़ है भाई, और गर्मी भी अच्छी खासी है यहाँ तो। अद्वित, हाँ? आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। ओके, आपको नहाना है कि तो आप सो जाना। ठीक है। ओके, अभी गाजियाबाद, अभी इनफैक्ट मैं तो घर से ही निकला हूँ। अभी बज रहे हैं 9 o'clock, तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे 12 से 1 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि अभी मेरे को ऑफिस का ट्रैफिक भी मिलेगा। हवा तो अच्छी चल रही है लेकिन हवा में गर्माहट है यहाँ पे भाई। और अभी जो टेम्परेचर मुझे शो कर रहा है, मॉर्निंग से ही 35 शो कर रहा है। बताओ रूपारानी, 35 टेम्परेचर, 35। सुबह से ही गर्मी है बहुत ज़्यादा। हमारी रूपारानी को तो बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि वो कश्मीर से आती हैं। कल भी अच्छा, कल भी 45 था जी, कल भी 45 टेम्परेचर था। हो जाएगा धीरे धीरे अभी जी। मटके दिख रहे हैं। फिलहाल तो हम लोग निकल लिए हैं। पीछे से निकल जाए, हिंडन वाली तरफ से। यहाँ से रहता है तो लग रहा था। तो अद्वित, तो हम लोग तो भैया निकल रहे हैं, मेन रोड पे भी आ गए हैं, नेशनल NH 24 पे आ गए हैं, नेशनल हाईवे 24। ओके, लेकिन मॉर्निंग में अभी ऑफिस रश बहुत है, ट्रैफिक अच्छा खासा मुझे दिख रहा है और धूप भी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से मुझे सनग्लास चेंज करना पड़ेगा। यस, प्रताप बिहार, राजनगर, सिद्धार्थ बिहार। टॉफी खाने की वाली है जो कल लाए। तो जी अभी हम पहुंचे हैं पहले टोल प्लाजा पे टूवर्ड्स हापुड़, और ऑफिस आवर्स है। देख रहे हो आप भाई साहब, जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ ही इतनी है बेचारे। अब टोल प्लाजा वाले करें तो करें क्या? मैं नहीं समझता एक दिन में कम से कम यहाँ से
1.5-2 लाख गाड़ियाँ तो निकलती होंगी इस टोल प्लाजे से। और लेकिन एक और भी चीज़ है, यहाँ जो आसपास के लोकलाइज्ड होंगे उन्होंने अपने टोल पे पास बनवा रखा होगा ताकि उनको आने जाने में बार बार इतना पैसा खर्च ना करना पड़े। और अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट की है, जो टोल के आसपास के एरियाज़ होते हैं उनको ये फैसिलिटी मिलनी भी चाहिए, क्योंकि अगर बेचारे बार बार इधर उधर जाना होगा उनको तो कहाँ से बेचारे टोल, इतना ज़्यादा टोल पड़ जाएगा ना कि वो यही सोचेंगे कि भाई साहब अपनी कार ना ही निकाले, पैदल चले जाएं इससे दूर। और रूपरानी तो बिल्कुल सोई हुई हैं, इन्हें तो गाड़ी में बैठते ही, और पीछे देख रहे हो अद्वैत पूरा सो रहा है। अब इन भाई साहब को देखना पड़ेगा टोल क्रॉस करके मुझे, पीछे ठंडा तो नहीं लग रहा है क्योंकि इन्होंने वैन चला रखी है पीछे, और इनको ठंड लग रही होगी तो इनको अभी कुछ उड़ाना पड़ेगा। ठीक है जी। ओहो, लेकिन धूप सामने की पड़ रही है जिसकी वजह से मुझे सन ग्लास लगाना पड़ गया है, और धूप तेज भी बहुत है भाई। पीछे मेरे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, ज़्यादा भी नहीं कहूँगा तो ऑलमोस्ट 50 गाड़ी मेरी लेन में होंगी मेरे पीछे पीछे। निकल लिए हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में ही बताया था, दिल्ली एनसीआर में किसी चीज़ का फ़ायदा हो या ना हो, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो एफएम का फ़ायदा आपको लगता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको अपडेट करना भूल गया हूँ, आजकल एफएम में गाने कम और एड्स ज़्यादा आते हैं, तो इतना भी मज़ा नहीं आता है भाई। एक गाने के बाद कम से कम 5 मिनट का लगभग एक गाना आप मान लीजिए, और कम से कम 15 मिनट के ऐड आते हैं। बाहर के जो बंदे आते हैं उन लोगों को हो सकता है उनके लिए ये फैसिलिटी नहीं हो और उनको अच्छा लगता हो, लेकिन भाई कह कुछ नहीं सकते। लेकिन हमारी मैडम तो देख रहे हो, अब उठी हैं, ओहो उठी हैं और कह रही है मैं सोई कब थी। चलो खैर, नहीं अगर नींद आ रही है तो सो जाना चाहिए। हम तो है ना, जब मैं थक जाऊंगा तो आप चला लेना, ठीक है। ये तो साथ होता है, पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, दोनों बराबर चलने चाहिए, तभी तो गाड़ी चलती है। तो भी आपको अपडेट में करता चलूँगा, आपको सड़क का नज़ारा दिखाता हूँ कितनी भीड़ है। ये आप देख रहे हो मेरे आगे गाड़ियाँ कितनी चल रही हैं, 1 या 2। गर्मी इतनी है, पब्लिक निकलना नहीं चाह रही है, लेकिन मेरे को। और हाँ, दूसरी चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, क्योंकि आज तो सैटरडे है, आधी से ज़्यादा पब्लिक तो पहाड़ों पे चली गई होगी दिल्ली एनसीआर की, इसीलिए तो थोड़ी भीड़ भी कम है। कुछ लोग होंगे बेचारों की जिनकी ऑफिस आज है, सैटरडे को ऑफिस होता है, तो वो बेचारे मन ही मन गुस्सा कर रहे होंगे, किलस रहे होंगे कि आज हमारी छुट्टी क्यों नहीं है। भाई सबकी छुट्टी एक साथ नहीं हो सकती है, किसी की होगी किसी की नहीं होगी। कंपनी तो बंद थोड़ी ना होगी अगर सैटरडे संडे है, तो ड्यूटी लगानी पड़ती है भाई, करना पड़ेगा। सेम सिनेरियो हमारा, अगर मैं यहाँ हूँ तो ऐसा थोड़ा ही ना है कि मेरा ऑफिस बंद हो जाएगा, भाई काम तो करना पड़ेगा ना। जैसे मैं अभी यहाँ काम से निकला हूँ तो मेरा काम ऑफिस का रुका थोड़ा ही ना है, चल रहा है और चलता रहेगा, तो चलता रहना चाहिए बॉस, काम नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि अगर काम रुक गया तो ताता थैया हो जाती है, ताता थैया। तो
चलते हैं आगे, कहीं पे अगर आएगा। अभी तो स्ट्रेचिंग ब्रेक हम ले लेंगे। वैसे तो मैंने ज़्यादा अभी डिस्टेंस कवर किया नहीं है, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर मैंने कवर कर लिए हैं। और अभी मैं सिर्फ पिलकुआ गांव की एक छोटा सा तो कस्बा हो गया है, ये काफ़ी डेवलप हो गया है पहले से। पिलकुआ क्रॉस कर रहा हूँ और थोड़ा आगे चलेंगे, कहीं स्ट्रेच ब्रेक लेंगे। मेरा बेटा भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। हालांकि रिलैक्स क्या, वो तो सो ही रहा है पीछे, तो वो तो फुल रिलैक्स में है। मतलब मुझे इसको देखना तो पड़ेगा ना कि हमारी मैडम तो आँख बंद करके सो रही है, और बार बार अगर उनसे पूछो कि आँख बंद करके सो रही हो क्या, तो कहते सो नहीं रही हूँ, मैं ध्यान में हूँ, ध्यान कर रही हूँ मैं। आँख बंद करके ध्यान करना भी जरूरी है। चलिए कोई नहीं, तपस्या जहाँ कर रहे इंसान वहीं अच्छा है, तो ध्यान भी करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ समझने वाली बात है, ध्यान किसका हो रहा है, ये तो समझना पड़ेगा, ध्यान किसका। तो कोई बात नहीं, इनको इनके ध्यान में रहते हैं, और लेकिन हम अपना ध्यान ड्राइविंग में रखते हैं, और धीरे धीरे आपको अपडेट करता रहूँगा। फाइनली गढ़गंगा में पहुँच गया कि रूपारानी तो भरपूर नींद ली है भाई। अच्छा, जब से घर से निकले हैं, जब से बस सिर्फ आंखें बंद करके, बेटा पीछे सो रहा है, माँ साइड में सो रही है, ड्राइवर सो नहीं सकता ना। रात में सोते तो अब तो सोंगे ही नहीं। देखा, रात में जब रिलेटिव मिल जाते हैं ना, 2-2:30 बजे सोई है ये, 2-2:30 बजे, बताओ। खैर होता है, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे मुझे अच्छा जाम मिल रहा है। टोल प्लाजा पे मैं आया हुआ हूँ, कि यहाँ से क्रॉस करना है मुझे। तो अभी सामने मुझे टोल प्लाजा, कम से कम मैं ज़्यादा भी नहीं कहूँगा तो 500 से 700 मीटर पीछे हूँ, और यहीं से गाड़ियों का काफिला है, पूरा लाइन लगी हुई है भाई। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन आदत भी तो लोगों में होती है ना ज़बरदस्ती घुसाने की। भैया भाई देख लो पड़ोस में, पहले उधर चल रहे थे, अब इधर आ रहे हैं ये। लेकिन अब वो तो वक्त बताएगा, ये निकलेंगे या मैं निकलूँगा। नहीं तो देखते हैं। अभी भाई ने कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन अच्छे लगते हैं। लेकिन देखते हैं भाई की कोशिश पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती। देख रहे हो गाड़ियों का पीछे तक जाम, कितनी लंबी गाड़ियां हो सकती हैं। सब लाइन एक साथ ही निकलेंगी। भाई को मैंने आगे जाने दिया अब, लेकिन एक को जाने दो ना भाई। समझ में नहीं आता, लोग पब्लिक बेवकूफ़ समझती है क्या। देख रहे हो, जहां तक आप लोगों की नजर जा सकती है, टोल प्लाजा भी कितना आगे है। देख लो, सिर्फ गाड़ियों का ही काफिला है। इतनी गाड़ियां हैं, मैं ज़्यादा भी नहीं कहूँगा तो कम से कम मेरा गाड़ी का नंबर कम से कम 100 तो होगा। बहुत दूर तक है तो तो वहाँ है जब वो ग्रीन बोर्ड चमक रहा है, वहाँ तक है जी। बहुत दूर है। तो अभी देखते हैं 3-4 लाइन लगी कितना मुझे टाइम लगेगा। लेकिन एक बंदे को मैंने गाड़ी निकालने के लिए थोड़ा वो क्या दे दिया, पीछे से गाड़ी वाले पाँव। अरे भैया, एक को टाइम दे दिया तो सबको दे दूं क्या? समझते नहीं है, बिल्कुल भी समझते नहीं है। और लोग इधर से भी आ रहे हैं भाई, अपोजिट साइड से भी लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। कोई रूल्स नाम की चीज होती है कि नहीं होती है भाई? आने वाले बंदे कम है, जाने वाले ज्यादा हैं। आज सैटरडे मॉर्निंग दिल्ली की गाड़ियां निकली है ना घूमने के लिए पहाड़ों पर।
और छुट्टी तो है बच्चों की। अब बच्चों की छुट्टियां हैं, लास्ट वीक बचे, लास्ट 15 वीक डेज बचे बस। 15 दिन बचे हैं। हमें तो कहीं मैडम हमारी लेके नहीं गई, खुद तो घूम के आ गई है भाई। खुद घूमे आई, लेकिन तो मुझे नहीं जाने दिया। लेने आए थे, घूमना हो क्या देखा? हाँ, बाकी अगली गाड़ी मुझे लगता है आज भी ऑटोमेटिक लेनी घूमते शादी पड़ेगी। से पहले खूब, नहीं चांस मिलता। जी क्या बोला आपने? आदमी को टाइम रहता शादी से पहले घूमने का, ये बस। देख रही हो, जेंट्स का टाइम होता है शादी उसके से पहले बाद घूमने नहीं, का। उसके बाद कोई चांस नहीं। बाद में कोई चांस नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां निभाओ। बस एक दिन के लिए फैमिली को घुमाने ले जाओ या छोड़ जाओ कहीं, ले आओ, बस इतना टाइम रहता है, बस बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत। कि इसलिए पहले ही टाइम मिल गया, जितना घूमना घूमो। पहले ही घूम लिया मैं। और देख क्या? रहे हो मेरे व्यूअर्स, मैं पहले घूम चुका हूँ, इसलिए अब नहीं घूम रहा हूँ। फुल मौज रहती है, कोई रोकने वाला नहीं रहता शादी फुल से मौज पहले। रहती है। और क्या, और देख आपने रहे हो? ली भी है, और ऐसे मैंने ली भी है, सच में। फुल मौज। पता नहीं भाई मैंने मौज ली है बाद क्या में नहीं ली है। है। और क्या, तो बताओ ली है कि नहीं ली? ली है ना। मौज और मैं एक साथ ही चलते हैं। अब नहीं। से तो पहले बहुत बेहतर जिंदगी थी, मेरी लाइफ तो शादी अभी से भी पहले। बेहतर है, शादी से पहले पहले तो भी बहुत बेहतर थी। मैडम आज लड़ने के पूरे मूड में है। अरे लड़ नहीं रही मैं, तो बता रही हूँ, आज तो बेलन पड़ेगा। लड़ नहीं रही मैं। गढ़गंगा हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक जाम से हम लोग जाम से ही जूझ रहे हैं। जाम क्रॉस नहीं कर पाए हम, गर्मी बहुत है, और गर्मी भी बहुत है। अभी कार मेरी शो कर के रही अंदर है भी कितनी धूप आ रही 40 है। टेम्परेचर, कार के अंदर भी 40 धूप आ टेम्परेचर रही। शो कर रहा है अभी भी। और थोड़ा सा आगे, लेकिन लेन भी तो लोग प्रॉपर नहीं चलते ना, ऐसे ऐसे घुसाए जाते हैं। अब ये लोग रॉन्ग साइड से आ रहे थे, लेकिन इसी लेन में घुसाएंगे क्योंकि आगे जाने के लिए मना कर दिया होगा। आइए, आपकी कमी थी, ट्यूं 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 अंकल। देख रहे हो जाम, जाम का ही जिक्र बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ जो गाड़ी चलाने वाले बंदे होते हैं, वो उनका तरीका ही मुझे समझ में नहीं आता आज तक। अभी ये भाई साहब हैं उत्तर प्रदेश सरकार, सोनेट 2533। इन भाई को निकलने के लिए जरा सी, इससे आगे 4 गाड़ियां हैं, मैं 4 गाड़ी पहले था, बीच में बस एक बंदे को स्पेस दे दे। मैंने कहा भाई चल जल्दी, पहले तुझे ज़्यादा जल्दी हो रही है, तू निकल ले। लेकिन अपन तो मुझे लगता है गलत थे, एक बंदे को भी जगह नहीं देनी चाहिए थी। शराफत का नाजायज फायदा, इसको कहते हैं शराफत का दोहन करना। दोहन क्यों करती है पब्लिक? अगर आप लोगों को भी ये लगता है कि पब्लिक ज़्यादा दोहन करती है शरीफ लोगों का, मुझ जैसे शरीफ लोगों का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, और कुछ तो बता दो। अद्वित महाराज सो रहे हैं हमारे पीछे अभी तक भी, तो आज फिर तो पूरी थकान उतारेगा। आज पूरी थकान उतारेगा। कल भी सोया नहीं है सही से, और सही से 2-3 दिन से इसने 2-3 दिन से बच्चों सही से के साथ नींद खेल खेल के हाँ। बल्कि उन्हें भी थकाया। हम्म। तो अद्वित अभी हम रुके हैं, कहाँ पे रुके हैं हम? खाने के लिए खाने के लिए। आपने खाने के लिए क्या ऑर्डर किया है? पनीर पराठा, और आप दोनों के लिए तो आलू पराठा, आलू पराठा और पनीर पराठा। और आपको यहाँ का सब कुछ अच्छा लगेगा तो आप क्या करोगे? तो क्या चीज़ हमने मंगाई है? पनीर का पराठा है, ये रहा पनीर का पराठा, इसमें आलू का पराठा, और मैंने चाय मंगाई है अपने लिए। अरे मैडम ने भी चाय मंगाई। चाय देखो तैयार बैठी है चाय खाने के लिए। अभी फटाफट निपटाते हैं और फिर चलते हैं। राइट ओके, चलो 11 बजे क्या था? तो अद्वित हमने खा पी लिया है, सारा चीज़ें निपटा ली हैं। आपने अपना फ्रेंच फ्राइज खा लिए?
अभी मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा, पेट भर गया मेरा। पेट भर गया उसका, थोड़ी देर बाद खाएगा। क्योंकि ओके अभी आपने क्या खाया था इससे पहले? पनीर पराठा। हाँ, इसलिए पेट भर गया। ओके, कोई बात नहीं। तो अभी हमने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है, सारा खा पी लिए हैं और अब चल दिए हैं अगेन। यहाँ से ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचा है अभी। और ये देखो गाइस, लेजर लाइट। ओके, अद्वित लेजर लाइट लेके आया है। अद्वित को लेजर लाइट बहुत पसंद आई। अब मुझे इसका ना अंदर कवर में बटन दिख रहा है कि किस तरह चालू हो जाएगी। ओके, तो अब हम घर जाकर के लेजर लाइट चलाएंगे। हाँ, Yes. में। लेकिन आप चीजों की केयर करना, केयर नहीं करते हो आप। ओके ओके ओके, ओके। तो अभी चलते हैं, रास्ते में सारी चीजों को अपडेट करते हैं। लेकिन गर्मी बहुत है भाई, अभी भी मैडी शो कर रही है 42। हाँ, मैं ना अपने कमरे की लाइट पहले तो ऑफ करूंगा, उसके बाद लेजर लाइट चलाऊंगा। ओके, और ठीक रात है। को भी चलाएंगे बाहर। ओके ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हॉल्ट जो मारा है ऑलमोस्ट 45 मिनट का हॉल्ट मारा है हमने। ये चल रही बाहर इतनी बहुत, जैसे इसके पापा नहीं रहते हैं। देख रहे हो दोनों साइड पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे भी यहाँ में और जहाँ पे ये पेड़ होते हैं, जैसे घने पेड़ हैं, अभी टेम्परेचर में भी कम से कम 1 से 2 डिग्री का डिफरेंस है। और इतनी छाँव में चलना भी अच्छा लगता है। 2 व्हीलर्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा है और 4 व्हीलर के लिए तो कोई खास अच्छा है, बुरा तो ऐसा हो नहीं है नहीं। लेकिन फिर भी पेड़ दोनों साइड सड़क के किनारे रहेंगे अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। छाए मेरी अपने व्यूअर्स से हमेशा रिक्वेस्ट में यही करूँगा कि अपने घर के आसपास कम से कम 1 पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि जितने पेड़ अभी हम लोग काट रहे हैं कागज़ बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग काट रहे हैं, प्लाईवुड बनाने के लिए, माचिस की तीली बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग पेड़ काट रहे हैं। तो भैया जितने काट रहे हैं एटलीस्ट उतने तो लगा दें। और अभी जो मौसम का टेम्परेचर इतना अप एंड डाउन फ्लक्चुएट कर रहा है और मैक्सिमम तो अप ही हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा भी होगा कि 40 से नीचे तो टेम्परेचर गया ही नहीं है, मैक्सिमम 46-47 तक हुआ है। अभी जैसे दिल्ली एनसीआर में भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 46-47 के अराउंड चल रहा है, जो कि अपने एरिया यानी अपनी साइड से ऑलमोस्ट 2 से 2.5 डिग्री का डिफरेंस यहाँ में और वहाँ में है। तो 2 से 2.5 डिग्री का डिफरेंस आप खुद ही समझ सकते हो, क्योंकि अभी कुछ पेड़ हमारी साइड बचे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ टेम्परेचर कंपैरेटिवली दिल्ली थोड़ा कम है। 2-2.5 डिग्री का डिफरेंस होना बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर पेड़ हम लगाएंगे तो शायद और टेम्परेचर डाउन जा सकता है। तो मैं आप लोगों से सजेशन भी यही दूंगा, रिक्वेस्ट भी यही दूंगा, कम से कम एक बंदा एक पेड़ को लगाए और उस पेड़ की बड़े होने तक एटलीस्ट केयर जरूर करे। ये नहीं कि सिर्फ पेड़ लगा के छोड़ दिया और आए उसे बकरी ख़त्म कर दी, बकरी खा गई उसको, ऐसा नहीं। उसको एटलीस्ट जब तक वो अच्छे से अपनी जड़ ना पकड़ ले और थोड़ा सा बड़ा ना होने लगे, जब तक उसको केयर भी करना है। और आपको खुद अच्छा लगेगा कि भाई पेड़ हमारा बड़ा हो गया है और कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट उस पेड़ पे अपना नाम लिख दो। नेक्स्ट जनरेशन के काम होते हैं। तो बिल्कुल जैसे LIC करते हैं भाई, वही चीज़ है। आपका लाइफ तो जैसे चल रही है, चल ही रही है, आपकी आने वाली जनरेशन को कम से कम शुद्ध हवा, शुद्ध प्रकृति मिलेगी तो अच्छा रहेगा। ये जो बीमारियाँ, हाँ हमारी मैडम आज बहुत बोल रही है, सजेशन दे रही है मुझे बहुत अच्छे। हाँ तो बोलिए मैडम, बोलिए। इतनी बीमारियां फैलने का कारण भी यही है, पेड़ की कटाई जी, पॉल्यूशन। ओके। और क्या, जब पेड़ नहीं आएंगे, पौधे नहीं आएंगे तो फल सब्जी कहाँ से आएंगे? इंजेक्शन लगा के वो पकाएंगे जी, है नहीं? जहर ही फैल रहा है एक तरह से जी। हाँ, इतना केमिकल वाली खाद डाली जा रही है पेड़ पौधों में, जंगलों में, ये सब हानिकारक तो है ही सभी के लिए जी।
और एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा है जी। जो जहर ही है एक तरह से। कोई आजकल नेचुरल खाद तो है नहीं, कंपोस्ट खाद कहाँ है? कंपोस्ट खाद बहुत कम लोग यूज करते हैं, हाँ। खासतौर फार्मर्स हैं। आजकल तो कमर्शलाइज है ना फार्मिंग भी, और जो अच्छे फार्मर्स होते हैं वो हमेशा। अभी भैया ने वो डाला था खाद, तो वो पता नहीं इतना ग्रीन ग्रीन हो गया था भैया का शरीर भी 2-3 दिन तक वो रहा उसमें, मतलब जी। इतना ग्रीन नीला पड़ गया था शरीर भी। तो समझो खेत में क्या हाल खेत हुआ में होगा। क्या होगा, कोरोजन डालते हैं ना वो। हाँ, तो फिर गन्ने में और ग्रीन ग्रीन रहा 2-3 दिन तक। ऑर्गेनिक आज फार्मिंग अगर कोई करेगा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वैसे ही कंपैरेटिवली थोड़ा कॉस्टली जाते हैं मार्केट में। तो मैं तो भैया यही कहूँगा कि अगर हमारे जितने फार्मर भाई हैं, थोड़ा सा आप पशु पालते हो तो वही ऑर्गेनिक खाद डाल लीजिएगा ना अपने खेत में। भाई ये जरूर हो सकता है आपके अगर कोई सर्टेन एरिया में कुछ कुंटल्स कोई अमाउंट कोई किसी फसल का होता है 2 या 4 कुंटल का ही तो फर्क आएगा, बीमारी तो 10, इतनी फैल रही 20 कुंटल का भी आ जाएगा भाई, लेकिन कम से कम आप अपनी जनरेशन को वो बीमारी तो नहीं दोगे। और ऐसा नहीं है कि आप बचोगे। आप खुद वो सारी चीज़ें यूज़ करके, इतने पेस्टिसाइड्स यूज़ करके आप ये सोचो कि भाई हमें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें तो सेल ही करना है। कहीं ना कहीं से घूम के मार्केट से वो आप भी तो उसी चीज़ को खाते हो, और आप खुद जहर डाल रहे हो और जहर ही आप खा रहे हो और अपने बच्चों को खिला रहे हो। तो भाई मत खाओ, मत करो ये सारी चीज़ें। थोड़ा कम खा लो, थोड़ा मगर कम सही खा लो, अच्छा खा लो। ये मैडम हमारी बोल रही है कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। मैंने अभी देखा था ना भाई, मम्मी बता रही थी जी, तो वो खा। यही चीज हम बोल रहे हैं। तो स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आइज प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये देख रहे हो आगे एक बाइक पे जा रहे हैं, बाइक जा रही है, तो बाइक पे क्या चीज लेके जा रहे हैं लोग। अब देखो जरा, देखो 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 क्या है ये, बकरा, बकरा लेके जा रहा है। बकरा ईद है, कब है? मंडे की बकरा ईद है इस वाले जी। अद्वैत हाँ, इनमें तो फिर भी बहुत ग्रीनरी है। दिल्ली एनसीआर में आप जो देखो पेड़ आपको सड़क पे तो मिल जाएंगे, कुछ एरिया हैं जहाँ पे अच्छी ग्रीनरी है, दिल्ली में भी, गाजियाबाद में भी, और जहाँ ग्रीनरी है वहाँ पे कंपैरेटिवली आप टेम्परेचर देख लीजिएगा। दोपहर में जो भी है फल सब्जी वाले बेचारे बाहर बैठे रहते हैं, पेड़ों के नीचे जरूर बैठे रहेंगे क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा उनको कम लगता है। मुरादाबाद साइड में भी काफी पेड़ हैं, छाया हाँ। बाहर की साइड। हाईवे बनाने के लिए बहुत पेड़ काटे गए हैं ना, तो डेवलपमेंट के लिए अगर पेड़ आपने काटे भी हैं तो भैया उनको पेड़ को लगवा तो दो। और आजकल तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, कहीं भी शिफ्टिंग कर सकते हैं। पीछे बकरा बैठा हुआ है क्या इसके? किसके बेटा वो पीछे? पीछे रहेगी बाइक। तो गवर्नमेंट से मैं तो यही कहूँगा पेड़ों काटो मत, उन पेड़ों को कहीं और शिफ्ट कर दो। इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अधिकारी लोग अगर कुछ पेड़ कटेंगे नहीं तो उनको खाने को कहाँ से मिलेगा पता नहीं। सैलरी तो खाते ही खाते हैं, ऊपर से ऊपर की कमाई और खानी है। भाई मत करो ऐसा, आपके बीवी बच्चे भी हैं, उन लोगों को छोड़िएगा, आप ऊपर भी तो जवाब देना है। आप अपनी नजरों में खुद ही गिर रहे हो। अच्छा खाओ, कमाने को मना नहीं किया है किसी ने भी, लेकिन गलत तरीके से तो मत कमाओ। ये लो जी अद्वैत, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं धामपुर। धामपुर, धाम का पुर है ये, ठीक है जी। और मुश्किल से 5 मिनट में अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन गर्मी, हाय हाय ये गर्मी, शीशा टच करने से ही पता लग रहा है बाहर कितनी गर्मी हो सकती है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? हाँ, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। इस गर्मी में पानी प्रॉपर लेते रहिएगा। अब बहुत ठंडा पानी नहीं, कभी ये सोचें आप प्यास लग रही है फ्रीज का पानी गटागट पी जाए, नो। पानी का टेम्परेचर भी नॉर्मल करके पीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू फ्रिज का पानी पियेंगे
तो आपको बॉडी पेन की कंप्लेन हो सकती है। मटके का पानी, मटके का पानी पी सकते हैं, या अगर फ्रिज में आपने पानी रख रखा है तो मटके के जैसा टेम्परेचर मेंटेन करके उस पानी को पीजिएगा। और पानी एक साथ मत पीजिएगा, सिप ले लेके पीजिएगा। उससे कभी भी आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। अपने आप को हाइड्रेट रखिएगा। सो फाइनली घर पहुंचने वाले हैं हम लोग। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।